देखिए, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में काल, गुण, रीति कि कहां पर कौन सा काल यूज होता है। जैसे सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, समझ गए बात को। बिहारी रीति काल के कवि हैं, जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल में छायावादी काल के कवि हैं। तो ये तो पढ़ेंगे हम आज काल, गुण, कहां ओज गुण का प्रयोग होता है, कहां माधुर्य, कहां पर प्रसाद, और साथ में कौन सी रीति होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं काल। काल हिंदी साहित्य में 4 काल है। आदि काल, नंबर 2 भक्ति काल, नंबर 3 रीति काल, और नंबर 4 आधुनिक काल। ये हमारे हिंदी साहित्य के काल हैं। अब इस काल को भी देखिए, 1300 ईस्वी से पहले का समय, पहले का समय, जहां पर हिंदी साहित्य के 4 काल है। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और उसमें भी आपको याद रखना है, आदि काल में 1300 ईस्वी से पहले का समय, जिसमें कवि है पृथ्वीराज रासो, जिसने आपने लिखा ना, चंद बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो, परमार रासो। जो रासो साहित्य है वो सारे आदि काल में आते हैं, लेकिन ये रचनाएं प्रामाणिक नहीं होती, इसलिए वो अपने सिलेबस में नहीं दिए जाते हैं। जिसमें आते हैं आपको जैसे बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब इसमें आएंगे। समझ गए बात को। फिर आता है भक्ति काल। भक्ति काल का समय माना जाता है 1300 से लेकर 1650 ईस्वी का समय। हाँ, जिसमें सारे भक्ति काल के कवि आएंगे, जिसमें कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, रहीम, मीरा, ये सारे कवि भक्ति काल में माने जाते हैं। 1300 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का समय। इसमें कौन कौन से कवि आते हैं तो देखो, इसमें आएंगे सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, समझ गए, मीरा, रसखान, रहीम, ये सारे कवि किस काल में गिने जाते हैं? भक्ति काल में। मतलब इनके सारे कवि किस काल में आएंगे? भक्ति काल में। मतलब सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीरा हैं, रसखान हैं, रहीम हैं, ये सारे कवि भक्ति काल में, इनका समय गिना जाता है 1300 से लेकर 1650 ईस्वी तक का। फिर 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का समय। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का समय किसमें गिना जाता है? रीति काल में। ये सारे कवि रीति काल में गिने जाते हैं। जिसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं तो देखो, जिसमें आपको पता होगा बिहारी, देव, सेनापति, गणानंद, ठाकुर, ये सारे कवि बिहारी, देव, सेनापति, गणानंद, ठाकुर, ये सारे कवि गिने जाएंगे रीति काल में। और बाकी सारे कवि गिने जाएंगे आधुनिक काल में। आधुनिक काल भी आपने सुना होगा। आधुनिक काल भी अलग अलग भागों में देखो समय है। 1850 ईस्वी से वर्तमान तक, वर्तमान तक जो समय गिना जाता है उसे कहते हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल में कौन कौन से कवि आते हैं आपको पता ही है।
आधुनिक काल में सारे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, समझ गए, सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, ये सारे कवि जितने वर्तमान काल के कवि है वो सब, जैसे अपन लिख दे नागार्जुन, ऋतुराज, ये सारे कवि गिने जाएंगे वर्तमान काल में। तो देखिए हिंदी साहित्य में काल कितने, 4। आदि काल कहाँ है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, जिसमें से 1300 से पहले का समय तो है आदि काल, 1300 से लेकर 1650 ईस्वी तक। कुछ लोगों ने 1650 माना है, किसी ने 1620 तक भी माना, ले अपने 1650 तक का समय माना जाएगा भक्ति काल। फिर 1650 से लेकर 1850 का समय माना जाएगा रीति काल और बाकी सारा समय माना जाएगा आधुनिक का। फिर कह दिया आधुनिक आदि काल में तो कौन कौन से कवि आते हैं, बताया हुआ है आपके, बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज, जो रासो साहित्य वो सारा आदि काल है। फिर आपने देखा होगा कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, रहीम, मीरा, ये सारे कवि गिने जाएंगे भक्ति काल में। फिर बिहारी, देव, गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, पद्माकर, सेनापति, ये सारे कवि माने जाएंगे रीति काल के। और बाकी सारे कवि जो 1850 ईस्वी के बाद के हैं वो सारे कवि माने जाएंगे आधुनिक काल के। फिर देखिए, फिर अगला गिना जाता, आपने देखा होगा काव्य गुण एवं काव्य गुण, रीति एवं रस। काव्य गुण, रीति और रस। हिंदी साहित्य में कई बार कहते हैं इसने ओज गुण का प्रयोग किया, इसने माधुर्य गुण का प्रयोग किया, होते क्या है? तो मैं आपको बताता हूं, हिंदी साहित्य में, हिंदी में 3 गुण है। 3 गुण कौन कौन से देखिए। पहला गुण है ओज गुण, ओज गुण। नंबर 2 है माधुर्य गुण और नंबर 3 है प्रसाद गुण। 3 ये हो गया ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। देखिए 3 गुण है, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। होते क्या है? तो जिन कविताओं को पढ़ के वीरता, देशभक्ति, उत्साह का संचार हो उसे क्या कहते हैं? ओज गुण। उन कविताओं को पढ़ के वीरता, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी है, इन कविताओं को पढ़ के जोश का संचार हो रहा है तो वो कौन सा होगा? ओज गुण। जिन कविताओं को पढ़कर उत्साह का संचार होता है, उत्साह का संचार होता है, वहां उत्साह का संचार होता है, वहां ओज गुण होता है, ओज गुण होता है। अब देखिए उत्साह का मतलब समझ गए, उत्साह, जोश, देशभक्ति, वीरता, ये सारे ओज गुण में आएंगे। जिसे पढ़ के वीरता का संचार हो, देशभक्ति का हो, जोश का हो, जैसे आता है देखो खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी, देखिए खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। अब इनको पढ़ के हमें वीरता का संचार हो, कोई भी ऐसी कविता हो जिसमें जोश, उत्साह, देशभक्ति का संचार होगा, वो तो होगा कौन सा गुण? ओज गुण। जिन कविताओं को
जिन कविताओं को पढ़कर प्रेम का संचार हो, प्रेम का संचार हो। देखो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, प्रेम का संचार हो, वहां माधुर्य गुण होता है, वहां माधुर्य गुण होता है। जैसे भक्त का ईश्वर से, भक्त का ईश्वर से, पति का पत्नी से, प्रेमी का प्रेमिका से, माता पिता का बच्चों से। देखो, जहां पर जिन कविताओं को पढ़ के प्रेम का संचार हो, अब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यदि संयोग है, समझ गए, और चाहे वियोग है, यदि प्रेम है तो वहां पर हमेशा माधुर्य गुण होगा। क्लियर है इसका नियम, समझ गए। चाहे पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, भक्त का ईश्वर से, ईश्वर का भक्त से, माता पिता का बच्चों से, ये सारे प्रेम। अब चाहे सुख में पास में और चाहे दुख में बिछड़ के चले गए तो भी दुख हो रहा है, लेकिन वो प्रेम होगा तो वहां पर माधुर्य गुण होगा। और जहां पर न तो वीरता हो और न ही प्रेम, वहां पर प्रसाद गुण होता है, वहां पर प्रसाद गुण होता है। इसमें प्रकृति का वर्णन भी होता है। प्रकृति का वर्णन जहां होगा, देखिए, जिन कविताओं में ना तो प्रेम है, जैसे देखो प्रेम का सूरदास के पद, मीरा के पद, कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम भाव है, तुलसीदास राम के प्रति प्रेम भाव है, समझ गए। यह दंतुरित मुस्कान, जहां पिता का बच्चे से प्रेम है, मेरा बचपन, मां का बच्चे से प्रेम है, तो वहां तो होगा माधुर्य गुण। और प्रसाद गुण, जहां सिर्फ जैसे प्रकृति का वर्णन है, और जहां पर जैसे एक कवि है ना, उषा की लाली, उषा कविता, उषा में सुंदरता का वर्णन है प्रकृति की, जहां प्रकृति का वर्णन है वहां कौन सा गुण हो जाएगा? प्रसाद गुण, क्योंकि वहां पर न तो प्रेम है न वीरता है। तो वहां पर तो देखिए, जिन कविताओं को या दोहों को पढ़कर वीरता का संचार हो वो तो होगा ओज गुण, जिन कविताओं को पढ़ के प्रेम का संचार हो वहां होगा माधुर्य गुण, और जिनमें न वीरता है न प्रेम है, समझ गए, जैसे प्रकृति का वर्णन है, चाहे आपने देखा होगा कविता आपने पढ़ी होगी, समझ गए, जैसे बच्चे काम पर जा रहे हैं घने कोहरे में, तो वहां पर न वीरता है न प्रेम है, तो वहां पर कौन सा गुण हो जाएगा? प्रसाद गुण। इस प्रकार होता है ओज, माधुर्य, प्रसाद। देखिए, ये तो हो गए गुण, समझ गए, ये हो गए इनकी विशेषताएं। फिर आता है रीति। रीति, समझे मेरी बात को? रीति देखो, ओज के साथ हमेशा होगी गौड़ी रीति, ओज के साथ हमेशा गौड़ी। प प्रसाद है तो प के साथ हो गई पांचाली रीति, प के साथ होगी पांचाली रीति। और फिर बची माधुर्य के साथ कौन सी रीति? वैदर्भी रीति, माधुर्य के साथ होगी वैदर्भी रीति। तो देखिए, जहां वीरता है वहां ओज गुण, जहां प्रेम है वहां माधुर्य गुण, और जहां न वीरता है न प्रेम है, प्रकृति का वर्णन या कोई दूसरा वर्णन हुआ होगा प्रसाद गुण। ओज के साथ होगी गौड़ी रीति, फिक्स है, वीरता है वहां गौड़ी। प प्रसाद के साथ प होगी पांचाली रीति, हाँ, जहां पर, और जहां प्रेम है वहां माधुर्य गुण होगा, तो प्रेम के साथ हमेशा होती है वैदर्भी रीति। मतलब वीरता में तो आएगी गौड़ी रीति, प्रेम में आएगी वैदर्भी रीति, और जहां न वीरता है न प्रेम है वहां पर आएगी पांचाली रीति। समझ गए बात को? फिर होता है रस। देखिए, अब रस क्या होते हैं? देखो,
जो आपके मन में भाव होते हैं उन्हें रस कहते हैं। कि हम उन्हें पढ़ के, जैसे वीरता का पढ़ के हम में उत्साह का संचार हुआ तो गुण तो आया ओज, रीति आई गौड़ी, और रस दो आते, वीरता है तब तो वीर रस, और क्रोध है तो आप में आएगा रौद्र रस। समझ गए? तो इसमें होते हैं वीर रस और रौद्र रस। क्या होगा? वीर रस और रौद्र रस, मतलब इसमें दो रस होंगे, वीर रस और रौद्र रस। फिर आते हैं माधुरी गुण में कौन कौन से रस होंगे, तो देखो जहां देखो वीर रस तो वीरता में, और रौद्र रस कहां आएगा? क्रोध में। और जहां सुंदरता है तो वहां तो होगा श्रृंगार रस, जहां सुंदरता है वहां श्रृंगार रस, जहां दुख है वहां होगा करुण रस। समझ गए बात को? जहां बच्चे से प्रेम है, बच्चे से प्रेम, वहां हो जाएगा वात्सल्य रस। समझ गए? तो जहां पर सुंदरता, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है, पीले वस्त्र, सिर पे मुकुट, तो कमर में करधनी, तो श्रृंगार रस। जहां प्रेम में दुख है, वो दुखी है, तो श्रृंगार, तो हो जाएगा करुण रस। और जहां पर बच्चे से प्रेम भाव है तो वहां पर हो जाएगा वात्सल्य रस। और इसी प्रकार पांचाली रीति में, ये दुख पांचाली रीति में भी आता है, तब होगा करुण रस, ये दोनों में आता है करुण रस। जहां प्रकृति का वर्णन है तो वहां हो जाएगा शांत रस, जहां हंसी है वहां हो जाएगा हास्य रस। समझ गए बात को मेरी? जहां हंसी है वहां हो जाएगा हास्य रस, जहां डर है वहां हो जाएगा वहां हो जाएगा भयानक रस, और जहां घृणा है, घृणा का भाव आ रहा है, तो वहां पर हो जाएगा विभत्स रस। इस प्रकार ये देखिए आपके होते हैं काल, गुण, रीति और रस। जिन कविताओं को पढ़ के वीरता का संचार हो ओज गुण, जिन कविताओं को पढ़ के प्रेम का संचार हो वो माधुर्य गुण, और जहां न वीरता है न प्रेम है, प्रकृति का वर्णन या अन्य कोई है, वहां हो जाएगा प्रसाद गुण। समझ गए? ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण के साथ होती है गौड़ी रीति, माधुर्य गुण के साथ होगी वैदर्भी रीति, और प्रसाद गुण के साथ होगी पांचाली रीति। फिर आपको ध्यान रखना है ओज गुण में दो रस आते हैं, यदि वीरता है तब तो वीर रस, और क्रोध है तो रौद्र रस। माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति में तीन रस आते हैं, दुख है तो करुण, सुंदरता है तो श्रृंगार, और जहां पर आपको बता दिया बच्चे से प्रेम है तो वात्सल्य रस। और इसी प्रकार लास्ट में आता है प्रसाद गुण में प्रकृति का वर्णन है तो शांत रस। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ऐसी कोई कविता जाए, दुख हो रहा है तो करुण रस, हंसी आ रही है तो हास्य रस, डर है तो भयानक रस, और घृणा हो रही है किसी को देखकर तो हो जाएगा विभत्स रस। तो ये होते हैं आपके काल, गुण, रीति और रस। ओके, आज के लिए इतना लेते हैं।